नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नए साल में जो शनिवार को ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है उसके पीछे का एनालॉजी क्या है और नए साल में हम लोगों को कौन से लॉजिक के साथ काम करना पड़ेगा और सोमवार के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होने की आशंका, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुकी है। ये हमें इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में एक बायर का जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो सेंटिमेंट कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में अपसाइड मूवमेंटम हो रहा है नवंबर महीने से लेके सिर्फ एक वीक में हम लोगों को हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुका है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है क्योंकि अच्छा खासा बाइंग हो चुका है। बायर अभी एग्जॉस्ट होने की कगार पर आ चुके हैं। जब भी बायर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो मार्केट में जनरली एक रेंज बाउंड या फिर एक रिट्रेसमेंट वाला मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी हम लोगों को रेंज बाउंड या फिर रिट्रेसमेंट वाले माहौल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी यह है कि ऊपर की साइड पर अगर मान लो कि फ्रेश सेलिंग के पोजीशन बनते हैं तो वो कब जाके बन सकते हैं और उस लेवल के बाद मार्केट में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हम लोगों का सेंटिमेंट वाला व्यू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो जब से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था तब मार्केट में जो बड़े बड़े कैंडल और जो बड़े गैप अप देखने को मिल सकते थे उसी तरीके के बड़े बड़े कैंडल पिछले 5-6 दिनों से हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। लेकिन ये साल का जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन है ये हमारे लिए क्रूशियल था। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मार्केट में क्या हो जाता है, जब भी मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहता है या फिर लास्ट वीक रहता है यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। दुनिया भर के जो मेजर मार्केट रहते हैं यूएस विकेट मार्केट, वहाँ पर मार्केट में छुट्टी का माहौल रहता है तो वहाँ पर बायर सेंटिमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो जाता है तो हमें वो बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। फिलहाल जिस तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम लोगों को क्लोजिंग जो है वो निगेटिव मिल चुका है। ये निगेटिव क्लोजिंग हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। तो हमारे लिए नीचे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 21,678 का मिल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रेश सेलिंग बनती है तभी ये मोमेंटम ज़्यादा टाइम सस्टेन हो जाएगा। फ्रेश सेलिंग के पोजीशन अगर ओपन इंटरेस्ट में डेटा में नहीं दिखाई देते तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होकर दोबारा मार्केट अपसाइड के ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। 15 मिनट चार्ट में आपको इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसी लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट किया हुआ था 21,678 के। तो हम लोगों को क्या करना है, मंडे के दिन मार्केट कैसा ओपन होता है वो देखना है और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मान लो कि मंडे के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 21,530-525 के करीब का निकल करके आ रहा है। यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक देके एक ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। मार्केट में डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो अभी भी अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे चार्ट में ओपन इंटरेस्ट के डेटा को मॉनिटर करेंगे क्लोजली और वहाँ पे अगर कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर अगर हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। तो इस केस में हम लोगों के लिए सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल जो रहेगा वो क्वान्टिटी कम करके काम करना रहेगा। या फिर नीचे वाले सपोर्ट रेट पर अगर मार्केट आ जाता है तो सपोर्ट पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको अपसाइड मोमेंटम वाला बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में अपसाइड में ज़्यादा गैप अप के साथ खुलने के बाद क्या पोटेंशियल बन रहा है। क्या अपसाइड का अगर आप लोग मोमेंटम देखते हो तो ऊपर की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो 21,800 का लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो और अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला जोन जो रहेगा, ये वाले जोन में हम लोगों को ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ये रेंज बाउंड वाला जोन रहेगा। वैसे भी 1 जनवरी को जनरली क्या हो जाता है कि मार्केट में वॉल्यूम जो रहता है वो वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है क्योंकि बड़े एक्टिविटी हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकते। तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी कम करना चाहिए और टारगेट जो है वो टारगेट मिनिमम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को एकदम स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। ये 3 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते हो तो भले ही मार्केट में मोमेंटम की कमतरता क्यों ना हो, आप लोगों को ये रूल बचाएगा
और आप एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ एक कदम और बढ़ा दोगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। हम लोगों ने फ्राइडे के एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और नीचे की साइड में ये टारगेट लेवल हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था। जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा वीकली चार्ट के ऊपर। अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न बन रहा है वो फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन रहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम था प्राइस एक्शन के हिसाब से जो रेंज बाउंड मोमेंटम आने वाला था वो पिछले 3 वीक में आ चुका है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट अगर इस प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करता है तो यही अपसाइड का मोमेंटम जो है वो मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। तो ये जो है वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। इस तरीके के पैटर्न आप कौन से भी टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। फिर देख लेते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में दिक्कत क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल मैंने प्राइस एक्शन आपके सामने लगाया हुआ है। अभी इस प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी को रीड करने का एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। वो टेक्निक अगर आप सीख जाओगे तो आप मार्केट को आसानी से रीड कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हाई मिल चुके हैं उस हाई को आपको मार्क करके रखना है। ये हाई हमें बताएंगे कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोअर पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं उस लोअर पॉइंट को मार्क करना है। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ने H1 के हाई को ब्रेक करके H2 का हाई बनाया था तो वहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम जो था वो कम था। मतलब यहाँ पर बायर लोग जो इंटरेस्ट रह रहे थे वो बायर लोगों का इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट कम हो चुका था, ये हमें इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो H2 के बाद H3 का जो हाई बना हुआ था यहाँ पर बायर लोगों ने अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया हुआ था। मतलब इंटरेस्ट बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आया। H3 हाई को जब मार्केट ने H4 हाई के साथ ब्रेक किया तो यहाँ पर दोबारा इंटरेस्ट मार्केट का कम हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि बायर में कहीं ना कहीं कन्विक्शन की कमतरता है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो जाता है हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। इस ट्रेंड लाइन का हमें वेट करना पड़ता है कि कब जाके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग तेज होता हुआ दिखाई देता है। अभी 31 तारीख का जो यहाँ पर कैंडल बन चुका है, इस 31 तारीख के कैंडल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि वैसे भी 31 दिसंबर के कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होता। तो हमारे लिए आने वाले वीक में किस तरीके का माहौल यहाँ पर सेट हो सकता है ये समझने के लिए जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल रही है उस ट्रेंड लाइन को पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके रखते हैं। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और फिर हमको उसका ब्रेक देखने को मिल चुका है। अभी जब भी ब्रेक देखने को मिल चुका है तो उसके प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई रहता है वो स्विंग हाई हमारा एज ए स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। तो मार्केट इस लोअर लेवल के नीचे ही चल रहा है। तो आने वाले सेशन में हम लोगों को क्या मॉनिटर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट बन चुका है ये लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये लोएस्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है 48,091 का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो पॉसिबल है और अगर 48,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो और नीचे मार्केट आ सकता है 100 पॉइंट के लिए। और ये जो लेवल है ये टारगेट लेवल फर्स्ट निकल करके आ रहा है। कितना ये वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अपसाइड का जोन बना हुआ था, मतलब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर का साइकोलॉजी बाय ऑन द डिप्स का था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हम लोगों को ब्रेक दे दिया तो ये ब्रेक ने क्या कर दिया, साइकोलॉजी में शिफ्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया लेकिन दोबारा ऊपर जाने के लिए जो बाइंग फोर्स आना चाहिए था वो नहीं आया और प्रीवियस हाई को मार्केट निकल नहीं पाया। फिर लास्ट में एक यहाँ पर कोशिश की लेकिन यहाँ पर भी क्लोजिंग के टाइम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला लास्ट आधे घंटे में और
फिर से मार्केट वहाँ पर नीचे आ चुका है। तो मार्केट अगर इस लेवल के लो को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों को फ्रेश सेलिंग बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में बाइंग का पॉसिबिलिटी कम बनेगा। जब यहाँ पर हम लोगों को ये जो स्विंग टॉप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस स्विंग टॉप को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर बाइंग बनता हुआ दिखाई देगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पर अपने सेलर लोग ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके आए। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको दिखाई देगा कि जब भी मार्केट में सेल के पोजीशन बनते थे तो वो बड़े ज़्यादा समय के लिए रहते थे और बड़े प्राइस को नीचे लेके आते थे। और जब भी मार्केट में बाई के पोजीशन बने हुए हैं, यहाँ पर बायर लोग अपनी ताकत तो लगा रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा टाइम मार्केट को ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ये नंबर ऑफ कैंडल को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ कैंडल आपको बता देगा टाइम एनालिसिस के हिसाब से कि कितना टाइम यहाँ पर बायर लोगों की ताकत बनी रहती है। जब भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि ज़्यादा टाइम के लिए बायर लोग एक्शन में रहते हैं, उनका फोर्स ज़्यादा रहता है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी का मौका देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। मंडे के दिन ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के कुछ मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं होने वाली। तो ऊपर की साइड में जो 48,366 का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट ऊपर की साइड में ये लेवल तक जा सकता है। ऊपर की साइड में ये वाला लेवल जो है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल बन के निकल करके आ रहा है क्योंकि इसी लेवल से एक बड़ा सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था। तो ये लेवल से दोबारा मार्केट में जो है वो एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि 48,500 के ऊपर सेलर लोग एक्टिव होने की हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।